आज है 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतदान के इस दिन संस्थानों में काम करने वाले लोगों को मिलेगी छुट्टी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत लोकसभा निर्वाचन के लिए नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों संस्थानों की स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन की ओर से सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। रायपुर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। कंकाली माता मंदिर से निकली शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रुद्राभिषेक के बाद सवा मणि भोग भी लगाया गया। सुबह से शाम तक राजधानी के राम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन मंदिर, घरों और कंकाली माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकालकर जोत जवारा विसर्जन किया गया। कोंडागांव में युवाओं को फ्री मिलिट्री ट्रेनिंग। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश संरक्षक पहुंचे। कोंडागांव जिले के विकास नगर स्टेडियम में युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के संस्थापक सदस्य और प्रदेश संरक्षक पवन निषाद पहुंचे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल देकर इनका स्वागत किया। पवन निषाद ने युवक और युवतियों को प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करने को कहा। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम में 67 लोगों से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। इस पर रिटायर्ड आईएएस अफसर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच करने में जुटी ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपियों के खिलाफ जांच में तेजी लाई है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह से पूछताछ करने के बाद अब इस घोटाले से जुड़े 67 लोगों से पूछताछ की तैयारी है। ईओडब्ल्यू के सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इन सभी लोगों को नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण। कृषि मशीनों पर छात्राओं ने दिखाई रुचि। कृषि यंत्र से खेती हुई आसान। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र छात्राओं ने स्वस्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित रिजदा मस्तूरी का शैक्षणिक भ्रमण किया। स्टूडेंट को सीड क्लीनिंग मशीन, सीड ग्रेडिंग मशीन, डी स्टोनर मशीन से अवगत कराया गया। छात्राओं ने सबसे ज्यादा कृषि मशीनों को लेकर रुचि दिखाई। कृषि रत्न से सम्मानित राघवेंद्र सिंह चंदेल के द्वारा विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में स्टूडेंट को विस्तार पूर्वक समझाया गया। महिला क्रिकेटर हो रही खेल विधा में दक्ष। रोजाना चल रहा अभ्यास मैच। क्रिकेट संघ बिलासपुर के विभिन्न वर्गों की महिला तैयार हो चुकी है। अब इसमें आगामी प्रतियोगिता के लिए क्रिकेट के सभी विधा में और भी दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे इन प्रतियोगिता में खिताबी प्रदर्शन कर सके। मौजूदा स्थिति में इन महिला खिलाड़ियों को राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही रोजाना अभ्यास मैच खिलाया जा रहा है जिससे बिलासपुर की सभी वर्ग की महिला टीम मजबूत टीमों में शामिल हो सके। गर्मियों की छुट्टियों के बीच रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। रेलवे ने इन 14 ट्रेन को किया रद्द। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही लोग घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रेलवे ने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी लाइन को सालेकसा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। बस्तर में थमा चुनाव प्रचार। अब नेता घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। 19 अप्रैल को जनता करेगी प्रत्याशियों का फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार थम गया। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण में मतदान होना है। इसके साथ ही मतदान के 48 घंटे पहले बस्तर में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब बस्तर लोकसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दल के नेता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पड़ोसी जिले गढ़चिरौली में 158 सरेंडर नक्सली भी करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ से लगे लोकसभा क्षेत्र 12 गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा के लिए मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल को होगी। नक्सल प्रभावित जिले में सुरक्षा के लिए 15,000 जवानों की तैनाती की गई। यहां बीएसएफ, जीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसआरपीएफ की 40 कंपनी तैनात की गई। बंद माइंस को शुरू करेगी कोल इंडिया। चेयरमैन ने की चर्चा। कोयला कंपनीज की बंद भूमिगत माइंस को सीआईएल कंपनी दोबारा शुरू करेगी। कोल इंडिया के हितधारकों से चेयरमैन पीएम प्रसाद ने चर्चा की। खनन योग्य पर्याप्त कोयले के भंडार वाली बंद खदानों की जानकारी दी गई जो घाटे या अन्य कारणों से बंद हैं। हितधारकों के साथ कोल इंडिया चेयरमैन की बैठक के बाद यह तय माना जा रहा है कि एमडीओ व रेवेन्यू शेयरिंग मोड से बंद खदानों को देने की प्रक्रिया को
प्रबंधन आगे बढ़ाएगा। मंत्री लखन बोले 35 किलो राशन की सुविधा जारी। कोरबा में कहा कांग्रेस बरगलाने की कोशिश कर रही। कोरबा में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत लोगों को 35 किलो राशन की सुविधा भी जारी है। इसमें कोई कटौती नहीं है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया गया उस पर प्राथमिकता के साथ अमल होगा। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कई प्रकार से बरगलाने की कोशिश कर रही है। स्व सहायता समूह की दीदियों ने जलाए स्वीप दीप, जसगीत गाकर लोगों से की 100% मतदान की अपील। बिलासपुर जिले में नवरात्र और रामनवमी के मौके पर जब देश भर में भजन और जसगीत की धूम रही, तब स्व सहायता समूह की दीदियों ने 100% मतदान का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की। जिले के कई गांव में दीदियों ने पारंपरिक ढंग से अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाई और स्वीप दीप जलाई। दीदियों ने जसगीत गाकर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। सैकड़ों के इंस्टीट्यूट को एक और सौगात, अब हो सकेंगे रात्रिकालीन मैच। रेल मंडल सैकड़ों ने नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट को फ्लड लाइट सुविधा की सौगात दी है। इससे अब इंस्टीट्यूट के फुटबॉल मैदान में रात्रिकालीन मैच हो सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा लाभ खिलाड़ियों को यह भी मिलेगा कि वो रात में अभ्यास कर सकते हैं। इस सुविधा का सैकड़ों अध्यक्ष श्रद्धा पांडे ने विधिवत शुभारंभ किया। कोंडागांव के मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर सवाना। जिले में 4,31,823 मतदाता। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान। कोंडागांव जिले में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। यहां चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। बस्तर संभाग के 14,66,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल चुनाव में करेंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ साफ, तेज धूप और गर्मी के साथ बढ़ा पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम साफ हो गया है। सुबह से ही तेज धूप निकली, तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। इस बीच एक बार फिर से भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान हो गए। प्रदेश में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे गर्म तिल्दा रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। फोर्स नक्सली मुठभेड़ पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा बीजेपी शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर मुठभेड़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व सीएम का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ हुई, साथ ही गिरफ्तारियां भी फर्जी हुई। कांकेर मुठभेड़ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। 20 दिन से 3 गांव के लोगों की दिनचर्या बदल दी। एक हाथी ने नींद गायब। अंबिकापुर शहर के नजदीक ग्राम किशुन नगर व कुल्हाड़ी के ग्रामीण पिछले 20 दिनों से जंगली हाथी से परेशान हैं। अभी तक लगभग 1 दर्जन घरों को हाथी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। कई एकड़ में लगी सब्जियों की फसल को बर्बाद कर चुके हाथी के कारण ग्रामीणों की नींद गायब है। हाथी से प्राण रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रात भर बच्चों महिलाओं के साथ ग्रामीण इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले जनता की मर्जी ही मोदी की मर्जी। जनता की मर्जी ही मोदी की मर्जी है। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है वो जनता की मर्जी से बना है। मोदी ने इसके लिए पूरे देश भर से सुझाव मंगाए, जनता से चिट्ठियां आई, ऑनलाइन संदेश आए और जनता की इसी मर्जी से तैयार हुआ है भाजपा का संकल्प पत्र। ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में बैकफुट पर नक्सली, 3 माह में मारे गए 80। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कश्मीर की तर्ज पर टारगेट बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर नक्सल प्रभावित इलाकों में घुसकर जवान नक्सलियों को टारगेट बना रहे हैं। इसके लिए नक्सलियों को सूचना देने वाले युवाओं को भी जोड़ा गया है। शक्ति प्रदर्शन में भीड़ जुटाने पर नेताओं का फोकस। बिलासपुर में भाजपा कांग्रेस की नामांकन रैली। बिलासपुर लोकसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मंगलवार को नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र जमा कर दिया, जिसके बाद अब आज 18 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली निकालने की तैयारी में है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस का भी नामांकन रैली होगी, जिसमें भाजपा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रशिक्षण में न आने पर 15 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धमतरी, कुरूद और सिहवा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों को 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले करीब 15 कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 25,000 लोगों पर जल संकट।
बलरामपुर रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही से आखिरकार क्षेत्र की जीवनदायिनी मानी जाने वाली कन्हड़ नदी सूख गई। नदी के सूखने से नगर की करीब 25,000 की आबादी के सामने गंभीर जल संकट उत्पन्न होने लगा। नगर पंचायत की जल प्रदाय व्यवस्था पूर्णतः कन्हड़ नदी पर आश्रित है। ऐसे में नगर पंचायत के द्वारा फोकलेन से बड़ा डबरी नदी में बनाया गया है, परंतु ये भी ज्यादा दिन तक कारगर साबित नहीं होगा। कांकेर मुठभेड़ पर अमित शाह बोले, हम देश से उखाड़ फेंकेंगे नक्सलवाद। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। बड़ी बात यह है कि 29 में से 15 नक्सली महिला हैं। इसी मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, उस अभियान को और भी गति मिली। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मदद ऐप 31 मार्च तक 62,777 से अधिक लोगों की शिकायत की गई दूर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 62,777 से अधिक यात्रियों की समस्याओं के जल्द निराकरण का दावा किया। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायत और समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए रेल मदद ऐप शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाना है। धमतरी जिले में पानी की किल्लत। गंगरेल डैम से रोजाना छोड़ा जा रहा 6,250 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी। धमतरी जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके साथ ही यहां पानी की किल्लत होनी शुरू हो गई। इसे देखते हुए गंगरेल बांध के साथ गेट 15 अप्रैल को खोले गए। इसके बाद से गंगरेल बांध से 6,250 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी निस्तारी के साथ ही भिलाई स्टील प्लांट और रायपुर धमतरी नगर निगम को पेयजल के रूप में दिया जा रहा है। बांध में 12.83% यानी 4.127 टीएमसी उपयोगी पानी है, जबकि कुल जल भराव 9.198 टीएमसी।